नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसकी भी शादी हो गई थी, इसलिए नेहा और अकेली हो गई थी। नेहा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। नेहा की सास उसके किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी, लेकिन नेहा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति विवेक उससे बहुत प्यार करता था और वो हर हाल में उसके साथ थे। अभी नेहा किचन में जा ही रही थी खाने की तैयारी करने के लिए, तभी अरे नेहा, नेहा की सास ने उसे आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। नेहा जल्दी से दौड़ती आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फ़ोन आया है अभी अभी, उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। मेरी दीदी को मेथी के परांठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर देना। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है। याद रखना नेहा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। नेहा मन ही मन सोचने लगी कि शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की भी तैयारी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे तो किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी तो साफ कर सकते हैं, पर नहीं, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कोई काम है तो हमें बता दो, बल्कि मैं बोलूँगी तो 2 बातें और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये सोचकर नेहा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति विवेक ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए तो माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उनका मजाक बनाया। इससे विवेक ने गुस्सा होकर नेहा का घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, और नेहा ने भी कहना बंद कर दिया था। उसको शांति से जीना था विवेक के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही उसने भलाई समझी। काम करते करते रात हो गई, नेहा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी, मौसी जी आ गई थी। नेहा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। नेहा और विवेक ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। नेहा चाय नाश्ता बनाने चली गई और विवेक मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। नेहा की सास बोली, दीदी आपको भी शोभा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी, अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप ना आ सकी। नाराज है शोभा आपसे, और मैं भी। मेरी एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने नेहा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जाना, माफ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। ये सब लोगों का साथ बैठ गया था, तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा ये 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा ही रह जाता। अच्छा चल छोड़ना, ये बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी? शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। नेहा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊँ दीदी आपको, किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज हैं, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। नेहा की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है शोभा को, तो उसके तो भाग्य खुल गए, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी ना उसको कि शोभा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज ही कर रही है। ये सब बोलते हुए नेहा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी, और दामाद जी तो हीरा है हीरा। शोभा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई इन 7 महीनों में। दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए, और शोभा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते हैं दीदी उसको? हाँ बेटी। ऐसा बोलकर नेहा की सास जोर जोर से हंसने लगी। शोभा की छोटी बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननंद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। शोभा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर, मेरी शोभा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन
हाँ शोभा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो, मैं तो बहुत खुश नसीब होती है ना। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई हूँ दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई नेहा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच विवेक वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे नेहा को यहाँ चाय नाश्ता लाने के लिए। विवेक पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से नेहा को बाहर बैठा हुआ आवाज़ कभी नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए मैं ले आऊँगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया है आपकी बात सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी ही नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई है। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश नेहा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आज से मुझको भी दामाद ही जैसा बनना है माँ। पीछे चाय नाश्ते की ट्रे लेकर नेहा खड़ी थी। मैं अपने इस नए रूप वाले विवेक को देखकर खुश हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। नेहा को विवेक ने शरारती मुस्कान से देखा। नेहा को लगा कि 4 धाम की यात्रा तो मासी जी ने पूरी की है और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए नेहा गरम गरम मेथी के परांठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ कर गई। पीछे से विवेक भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? बेटी बीमार हो तो दुख लगता है और बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। किसी बेटी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम अपनी बेटी के लिए भी सह सको। जैसा आप अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखना चाहते हो ना, वैसे ही अपनी बहू को भी खुश रखे और इज्जत दे, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।